कर दिया। गुड इवनिंग बच्चों। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में बच्चों अपन ने पढ़ा था टाइम स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आज बच्चों अपन बात करेंगे इसमें एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस के बारे में बात करेंगे। इसको ये भी बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, और हिंदी में बच्चों इसको कहते हैं विक्षेपण कोण। हिंदी नाम लिख देता हूँ मैं इसको, विक्षेपण कोण कहते हैं। तो आज अपन बच्चों बात करेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस कह दो या एंगल ऑफ डेविएशन कह दो प्लस, ठीक है, प्लस अपन क्या बात करेंगे? टाइम स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड। टाइम स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड, हेडिंग लिखो बच्चों। तो इससे जो पिछला जो लेक्चर आया था, जो प्रीवियस लेक्चर था, इसमें अपने टाइम के फॉर्मूले अपने फाइंड करे थे। थोड़ा बहुत अगर आपको मैं रिवाइज करना चाहूँ, मैंने कहा बच्चों ये एक, ठीक है, मान लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपके पास में इस तरीके से कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैंने लिया था। ठीक है, और मैंने कहा था जो चार्ज पार्टिकल जो है वो 3 तरीके से बच्चों एंटर हो सकता है। कितने तरीके से मैंने कहा था? 3 तरीके से। अगर मान लो वो वर्टिकली हॉरिजेंटली एंटर होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, मैग्नेटिक फील्ड है ये बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपका चार्ज जो है वो हॉरिजेंटली एंटर होगा। अगर हॉरिजेंटली एंटर होगा तो बताओ बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए कौन सा लॉ अपन यूज करेंगे? राइट हैंड लॉ। ठीक है, ये देखो क्रॉस है, सबसे पहले राइट हैंड को अपन को, ठीक है, और क्रॉस, और ये करंट की डायरेक्शन हो गई। तो देखो पाम किधर है? ऊपर। मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। तो मैग्नेटिक फोर्स बच्चों लगेगा ऊपर, ठीक है ना। मैंने कहा जहाँ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उधर ही सेंटर होगा, तो इसका मतलब इस केस में सेंटर कहाँ होगा? यहाँ होगा। फिर मैंने आपको एक केस ये बताया था, मैं कहा मे भी पॉसिबल आपका चार्ज जो बच्चों ऐसे जाए, तो ये पहला केस था, तो पहले केस में सेंटर यहाँ मिला। ये बच्चों दूसरा केस था, ठीक ना। दूसरे केस में मैंने कहा मान लो ऐसे एंटर हो रहा है, और कितना एंटर हो रहा है? थीटा या अल्फा, जो भी था, जो भी एंगल मैंने लिया था अल्फा। इसमें देखो बच्चों राइट हैंड रूल से इलेक्ट्रिक फील्ड देखो अंदर है और वेलोसिटी देखो इधर है, तो ये देखो फोर्स ऊपर लग रहा है। फोर्स किधर लग रहा है बच्चों? फोर्स ऊपर लग रहा है। मैग्नेटिक जो फोर्स है ऊपर लग रहा है, यानी कि आपका सेंटर कहीं यहाँ होगा। और इसका जो पाथ आया था, इसका पाथ बच्चों ऐसा आया था, यूँ ऐसे इसका पाथ था। इसका सेंटर यहाँ पर था, किसका? 2 नंबर का। 2 नंबर वाले का सेंटर यहाँ था। तो ऐसे केस अपन ने करे था, और मैंने कहा था वो कितना टाइम स्पेंड करेगा। टाइम स्पेंड करने का मतलब ये था कि भाई साहब, टाइम स्पेंड का मतलब देखो क्या हुआ? टाइम स्पेंड का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में घुसा और यूँ होता हुआ चक्कर निकालते हुए यहाँ आया, वापस फिर यहाँ से क्या हो गया? एग्जिट हो गया। तो जितना टाइम इसको लगता है, ठीक है ना, वो टाइम अपने फाइंड करा था। ठीक है, आज जो अपन फाइंड करने जा रहे हैं, आज अपन ये फाइंड करने जा रहे हैं कि कितने एंगल से ये एग्जिट होगा। ठीक है ना, एग्जिट कितने एंगल से होगा? ठीक है ना, एग्जिट एंगल अपन को बच्चों फाइंड करना है आज इसमें। और फिर अपना जो हेलिकल पाथ बचेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर लॉरेंज फोर्स। ठीक है, तो देखो मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, कौन सा फील्ड है बच्चों? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया ऐसे, ठीक है। प्लेन के परपेंडिकुलर है, इनवर्ड, तो ज़रूरी नहीं है हमेशा इनवर्ड हो, आउटवर्ड भी हो सकता है। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डिस्टेंस है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो d डिस्टेंस तक है। कितने डिस्टेंस तक है? d डिस्टेंस तक। ठीक है, और एक पॉजिटिव पार्टिकल बच्चों वर्टिकली v वेलोसिटी से क्या करता है? एंटर करता है। किसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड से। अब जैसे ही बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? बताओ बच्चों, इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स बच्चों किधर लगेगा? अपवर्ड लगेगा, यानी कि इस केस में इसका सेंटर यहाँ होगा कि नहीं होगा? सेंटर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लोगे राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल क्या कहता है कि ये जो फिंगर्स होती है इनको बी की डायरेक्शन में रखो, थंब को करंट की डायरेक्शन में। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव की डायरेक्शन में होती है यूँ, तो देखो पाम किधर जा रही है? ऊपर जा रही है। तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा बच्चों? ऊपर लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स जो ऊपर लगेगा तो इसका जो मोशन बनेगा अपने पास में, इसका मोशन ऐसे रहेगा यूँ,
ऐसे, तो ये v वेलोसिटी से बाहर आ गया भाई। v वेलोसिटी से अंदर घुसेगा, v वेलोसिटी से एंट्री करेगा, v वेलोसिटी से एग्जिट होगा। वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, सॉरी स्पीड चेंज नहीं होगी, क्योंकि फोर्स कैसा है, परपेंडिकुलर है। अगर 10 मीटर पर सेकेंड, अगर 10 मीटर पर सेकेंड से बच्चों ये एंट्री कर रहा है तो एग्जिट भी किससे होगा, ये 10 मीटर पर सेकेंड से होगा। किससे होगा, 10 मीटर पर सेकेंड से होगा। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को बच्चों ये फाइंड करना है, ये इसको मैं थीटा नाम दे देता हूँ बच्चों। ये जो थीटा है, ठीक है, ये वाला थीटा, ठीक है, एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है, या फिर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो है थीटा, ये मेरे को फाइंड करना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक फैला हुआ है, डी तक फैला हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर और ड्रॉ कर देते हैं बच्चों। ये मैग्नेटिक ऊपर तक जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी मैंने थोड़ा ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे, और ये आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है ये। ठीक है, और इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये इसका सेंटर जो है यहाँ इसी लाइन पर होगा। क्यों होगा सेंटर लाइन पर, क्योंकि बच्चों मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सर्कुलर, ये देखो यहाँ से ये मोशन देखो, इतना सा मोशन सर्कुलर मोशन है कि नहीं है चार्ज का बच्चों, ये चार्ज का सर्कुलर मोशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चार्ज का सर्कुलर मोशन है। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये काम कर रहा है एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन इज ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर। तो ये इसका सेंटर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों, इसका सेंटर हो गया। अब सेंटर से ड्रॉ करता हूँ मैं रेडियस। ठीक है, तो सेंटर से रेडियस ड्रॉ कर देते हैं बच्चों। ये इसकी रेडियस होगी बच्चों कितनी, r, इसकी रेडियस कितनी हो गई, r। ठीक है, और ये भी इसकी रेडियस है, ये भी रेडियस कितनी हो गई, r। ठीक है, अब एंगल देखो फाइंड करते हैं। ठीक है, ये देखो ऐसे है, और ये सेंटर की टूवर्ड ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया, क्या हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया। बढ़िया बात है। ठीक है, अब देखो एंगल देखो मैं कैसे फाइंड कर रहा हूँ, ध्यान से देखो बच्चों। ये एंगल थीटा है, तो बच्चों ये एंगल थीटा है, तो बच्चों ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। कितना होगा, 90 माइनस थीटा। और फोर्स जो है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो बच्चों ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ठीक है ना, ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। भाई ये थीटा, तो ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है, ये वाला एंगल इतना सा, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। ठीक है ना, और ये जो पूरा एंगल है फोर्स और वेलोसिटी के बीच में जो एंगल है वो 90 है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल बच्चों कितना हुआ, थीटा है। और ये थीटा है, तो बच्चों इसका मतलब ये वाला भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तो यहाँ देखें बच्चों, साइन थीटा जो है, साइन थीटा का फॉर्मूला जब मैं यूज़ करूँगा, ये डिस्टेंस d है, तो इसका मतलब ये भी डिस्टेंस कितनी है, d, और ये कितना हो गया, 90। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा जो है वो बच्चों आ जाएगा अपने पास में d अपॉन r। क्या आ जाएगा, d अपॉन r। ठीक है ना। अब इसमें मैं 3 केस ले लेता हूँ। ठीक है, आपको फाइंड करना है एंगल ऑफ इमरजेंस टाइम स्पेंड इन फॉलोइंग केसेस। पहला जो केस मैं जो ले रहा हूँ, आपको फाइंड करना है जब d की वैल्यू 1/√2 mv अपॉन QB हो। ठीक है, इस पर फाइंड करना है। ठीक है, दूसरे बच्चों आपको फाइंड करना है, ये गिवन है आपको फाइंड करना है जब mv की वैल्यू ये हो। ठीक है, और तीसरा बच्चों आपको फाइंड करना है जब d की वैल्यू कितनी हो, d की वैल्यू 2mv QB हो, ये वैल्यू हो बच्चों। तो देखो 1 बाई 1 फाइंड करते हैं। अगर d की वैल्यू, केस पहला लेता हूँ मैं। ठीक है, समझ में आ गया, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है d की वैल्यू। तो d की ये 3 वैल्यू गिवन है, ये, और जब d की वैल्यू ये है तो आपको फाइंड करना है कि भाई वो कितने एंगल से बाहर निकलेगा। ठीक है ना, कितने एंगल से एग्जिट होगा और कितना टाइम लेगा वो। तो सबसे पहले मैं केस फर्स्ट लेता हूँ। ठीक है, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, d की वैल्यू देखो कितनी गिवन है, 1/√2 mv अपॉन QB। मेरे को ये बताओ बच्चों, ये क्या होती है, mv अपॉन QB, ये रेडियस होती है कि नहीं होती है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था mv अपॉन QB क्या होती है, रेडियस। तो इसका मतलब ये हो गया कि d/r जो है वो कितना हो गया, 1/√2, और d/r देखो क्या होता है, साइन थीटा। कितना हो गया, साइन थीटा। तो इस केस में बताओ बच्चों, थीटा कितना आएगा, 45। ठीक है, कितना आएगा बच्चों, 45, यानी कि π/4, 45। यानी कि ये वाला जो है इस बार कितने एंगल से बच्चों बाहर निकलेगा, कितने एंगल से ये एग्जिट होगा, 45। ये आपके पास में क्या आ गया, ये आपके पास में आ गया एंगल ऑफ इमरजेंसी, यानी कि इस एंगल से बच्चों वो बाहर जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, एंगल ऑफ इमरजेंसी। यानी कि
ऑरिजेंटली आया, एंटर तो ऑरिजेंटली कर रहा है और फिर यूं होते हुए 45 के एंगल से क्या कर गया, बाहर चला गया, यानी कि 45 के एंगल से बच्चों वो क्या गया, बाहर गया। तो ये हो गया अपने पास में एंगल ऑफ इमरजेंस कितना आ गया, 45। अब आपको टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था इन 2 पाई एंगल जो टाइम लगता है, 2 पाई का मतलब जब आपका चार्ज पूरा एक साइकिल ट्रेवल करता है, जब एक साइकिल ट्रेवल करेगा तो कितना एंगल होगा, 2 पाई। जब चार्ज पूरा एंगल ट्रेवल करेगा 2 पाई का, तो टाइम बच्चों कितना लगता है इसको, 2 पाई एम डिवाइडेड बाय क्यू बी। तो देखो बच्चों एक के लिए कितना लगेगा, 1 के लिए, तो 1 के लिए बच्चों जाएगा 2 पाई क्यू बी इंटू 1/2 पाई, ठीक है। और ये 2 पाई से 2 पे गया, तो बचेगा क्या बच्चों, बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा एम क्यू बी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बचा, इन कितना एंगल ट्रेवल कराना है आपको, π/4। तो π/4 के लिए देखो कितना आ जाएगा, π/4 के लिए टाइम t, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, तो टाइम जो t आएगा वो कितना हो जाएगा, एम क्यू बी π/4। और पिछले क्वेश्चन में अपन ऐसा कर चुके हैं, जस्ट प्रीवियस लेक्चर जो आया था मैंने कहा था m के साथ में उस एंगल की मल्टीप्लाई कर दो जितना एंगल वो ट्रेवल करता है जाता हुआ, जितना एंगल हो जाएगा। ये 45 है, तो ये देखो कितना एंगल मिलेगा आपको, ये 45 है, तो ये 45 मिलेगा। यानी कि जब आपका चार्ज पार्टिकल यहाँ से एंटर होगा और जब यहाँ से वो एग्जिट होगा, तो बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने कितना एंगल ट्रेवल करा, 45। कितना ट्रेवल करा, 45। तो बहुत सिंपल है बच्चों, ये 45 एंगल ट्रेवल कर रहा है ये, ठीक है ना। और जब तो 2 पाई के लिए कितना करता है, टाइम पीरियड इतना, 1 के लिए इतना करेगा, और जो π/4 है इसके लिए इतना हो गया। तो ये टाइम आ गया, ये टाइम आ गया। और कितने एंगल के साथ वो एग्जिट करेगा, 45 के साथ में, 45 के साथ में। लिखो बच्चों, इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लें कि 45 के साथ में वो एग्जिट हो जाएगा। और इसको जो टाइम लगेगा, टाइम का मतलब, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने टाइम तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, ये वाला टाइम लगेगा इसको। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना डी का, ठीक है, लिख लिया। तो अब मैं बात करता हूँ बच्चों सेकंड केस की, ठीक है। सेकंड केस की बात करता हूँ, सारा मैं रब कर रहा हूँ, उसको लिख लेना एक बार। तो सेकंड केस की मैं बात करता हूँ। तो ये तो हो गया बच्चों फर्स्ट केस। अब देखो अपन सेकंड केस की बात कर लेते हैं। सेकंड केस जो है आपको, केस नंबर सेकंड, 45 रिमूव कर रहा हूँ, ये पहला केस था इसलिए। तो केस नंबर बच्चों सेकंड जो है अपने पास में, सेकंड नंबर केस में आपको ये गिवन है कि एम वी क्यू बी, और ये एम वी अपॉन क्यू बी क्या होती है बच्चों, आर होता है, आर होता है, ठीक है। यानी कि साइन थीटा जब इस फॉर्मूले से निकालोगे d/r, तो d की वैल्यू रख दो भाई, r/r कितना आएगा, 1। यानी कि थीटा बच्चों इस बार कितना आएगा, 90। यानी कि थीटा कितना आएगा, 90 आएगा। कितना आएगा, 90 आएगा। यानी कि इस बार बच्चों वो कितना एंगल ट्रेवल करेगा, 90 का, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ कर दूँ इसका। ये आपके पास में जो 90 जो आया है बच्चों, ये अपने पास में क्या हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन कह दो, या फिर एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। डायग्राम ड्रॉ करूँ, देखो इसका डायग्राम देखो ऐसे होगा। इसका डायग्राम ड्रॉ कर ही देता हूँ, अच्छा सा। तो इसका डायग्राम की कहानी कुछ ऐसी होगी। ये देखो, ये आपको दिया हुआ है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। क्या दिया है बच्चों, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन है आपको। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ये आपका सारा, ठीक है। और आपका चार्ज पार्टिकल जो है, ठीक है, आपका चार्ज पार्टिकल है, ये वाली डिस्टेंस बच्चों कितनी है, डी है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल कैसे एंटर हुआ, वर्टिकली, ठीक है ना। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये ऐसे एंटर हुआ, और फिर बच्चों ये ऐसे होते हुए, ठीक है, ऐसे होते हुए यूं जाएगा v वेलोसिटी के साथ में, ठीक है। और ये एंगल आएगा बच्चों थीटा, कितना हो गया, 90। ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 का। तो ये एंगल जो है यहाँ से देखो बच्चों, ये एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। और ये जो आपको दिख रही है, ठीक है, ये d है, और d बच्चों किसके इक्वल है, r के। ये भी क्या हो गया, r। तो आप देखो यहाँ से बच्चों, यहाँ से देखो एंटर हुआ, और बच्चों देखो यहाँ से एग्जिट हो गया। तो ये एंगल इसने कितना ट्रेवल कर लिया, 90 का। एंगल कितना ट्रेवल करा, 90 का। टाइम कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल, क्या लिखेंगे, इन 2 पाई
इन 2 पाई एंगल टाइम रिक्वायर बाई 2 पाई के लिए टाइम कितना चाहिए 2 पाई एम जो टाइम पीरियड होता है वो, ठीक है, कितना होता है 2 पाई एम क्यूबी। तो इन 1 के लिए कितना होगा बच्चों टाइम पीरियड, ठीक है, 2 पाई एम क्यूबी इंटू 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों ये कितना आएगा, सीधा लिख देता हूँ मैं, देखो ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा ये m बाय क्यूबी, ठीक है, हर केस में लिखते हुए आ रहे हैं वैसे। और अपन को कितना एंगल ट्रेवल कराना है 90 का मतलब बच्चों कितना पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 के लिए जो टाइम आएगा अपने पास में वो हो जाएगा m क्यूबी, ये हो जाएगा पाई बाय 2। इतना टाइम उसको लगेगा, ठीक है ना। जब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा तो टाइम कितना लगेगा m अपॉन क्यूबी इंटू पाई बाय 2। तो ये हो गया बच्चों अपने पास में एंगल, और ये जो आपके पास में आ रहा है ये बच्चों क्या हो गया टाइम हो गया, ये क्या हो गया टाइम हो गया, ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो केस था वो क्या था, नेक्स्ट केस देखो, थर्ड केस जो है इसका, ठीक है। थर्ड केस में क्या गिवन था बच्चों आपको, यहाँ पर 2 गिवन था, क्या गिवन था 2, यानी कि इस बार जो d की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, यानी कि d अपॉन r कितना आएगा 2 आएगा। और बच्चों ये कितना हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू बच्चों 2 आनी चाहिए। और ये वैल्यू पॉसिबल है क्या बच्चों, नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि साइन थीटा जो है इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती भाई। साइन की मैक्सिमम वैल्यू बच्चों, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो 1 से ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है, 1 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो ये नॉट पॉसिबल है। इसमें क्या होगा, ठीक है ना, इसमें ऐसा है कि आपका डी, इसमें देखो इसकी कहानी कुछ ऐसी रहेगी, ठीक है, यानी कि ये आर और बच्चों ये भी क्या हो गया आर, ठीक है, और ये हो गया आपके पास में डी, ये क्या हो गया डी। तो डी देख लो 2r के इक्वल है कि नहीं है। और ये आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड हो गया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया ये, ठीक है, ये आपके पास में क्या हो गया बच्चों यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया ये। अब इसके अंदर क्या होगा प्यारे बच्चों, इसके अंदर देखो क्या होगा कि आपका चार्ज पार्टिकल जो है पॉजिटिव, ठीक है, v वेलोसिटी से क्या हुआ एंटर होगा, v वेलोसिटी से बच्चों क्या होगा एंटर होगा। और ये ऐसे यूं होते हुए एग्जिट हो जाएगा, ऐसे एग्जिट होगा। ये कैसे एग्जिट होगा, ऐसे यूं, ठीक है, यूं एग्जिट हो गया। तो ये देखो ये इसकी रेडियस हो गई r, ठीक है, और ये डायग्राम थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा सही रखना, ये वाली रेडियस r है, ये भी r है, दिखने में थोड़ी बड़ी लग रही है, ध्यान रखना, ये r है, ये भी r है, ये तो सेंटर हो जाएगा यहाँ पर भाई। ये हॉरिजेंटली एंटर कर रहा है, तो हॉरिजेंटल जब एंटर करता है, हॉरिजेंटल जब बच्चों एंटर करता है तो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा सेंटर की तरफ, तो ये इसका सेंटर होगा। तो ये रेडियस r है, ये भी r है, तो ये भी क्या होगी r। देख लो ये डायमीटर हो गया ना, डायमीटर क्या होता है डबल होता है रेडियस का, तो 2r हो गया, और ये रेडियस होगी कितनी r। यानी कि इस बार बच्चों जो थीटा आएगा, थीटा क्या होता है एंगल ऑफ इमरजेंस हॉरिजेंटल के साथ में, तो थीटा कितना आएगा 0 डिग्री। 0 डिग्री कह दो या 180 कह दो, एक ही बात है, 0 डिग्री कह दो या 180 कह दो, यानी कि ऐसे आया और ऐसे बाहर चला गया, ठीक है, समझ गए। तो इस केस में क्या होगा, ये हॉरिजेंटली एंटर होगा v वेलोसिटी से, और हाफ सर्कुलर पाथ कंप्लीट करते हुए बाहर चला जाएगा। हाफ सर्कुलर लग रहा है तो टाइम कितना लगेगा, देखो पूरे के लिए 2 पाई के लिए कितना लगता है, 2 पाई के लिए इतना लगता है, तो हाफ के लिए कितना लगेगा, इसका हाफ कर दो, तो इसके लिए टाइम लगेगा इतना। टाइम समझ में आ गया भाई। टाइम पीरियड जो होता है पूरे सर्किल के लिए बच्चों, टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैंने कितना बताया था, पूरा एक सर्किल जब होता है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना होता है 2 पाई m डिवाइडेड बाय क्यूबी। तो ये तो आधा सर्किल है, तो टाइम का इसका आधा कर दो बस, ये आपका टाइम लग जाएगा, ये हो जाएगा टाइम। तो ये टाइम हो गया, और थीटा कितना हो जाएगा इसमें, थीटा जो रहेगा वो 0 रहेगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता डी जो है 8 से ज़्यादा होगा, ठीक है ना, डी जो 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर ऐसा डी अगर 8 से ज़्यादा होता है तो आपको 0 ही लेना है, क्योंकि फिर मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लगते इसको हाफ सर्कुलर मोशन दे देगा ये, ठीक है, इसको नोट करें बच्चों।
लिख लिया, ठीक है। एंगल समझ में आ गया ना, ये देख लो, एंगल में कंफ्यूज मत होना। देखो यहाँ से एंटर हुआ है, ऐसे यूँ होते हुए ऐसे बाहर निकला, यहाँ पहुँचा, तो ये देख लो ये एंगल कितना चला इसने, पाई। और मैंने कहा था एम के साथ में वो कौन आएगा, एम के साथ देख लो कितना आ रहा है, पाई आ रहा है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो ये अपने पास में 3 बहुत शानदार केस हो गए जिसमें डी की वैल्यू आपको गिवन थी। पहले में 1/√2 लिया है मैंने, और दूसरे केस में डी आर के इक्वल लिया है, और तीसरे केस में आर का मैंने डबल लिया है, आर का डबल नहीं लिया मैंने, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों हेलिकल पाथ की। किसकी बात करते हैं? हेलिकल पाथ। एक पाथ रह गया था अपने, ठीक है। 3 केस मैंने कहा था, अपन 3 केस की बात करेंगे। तो हेलिकल पाथ की मैं बात करता हूँ। हेलिकल पाथ ऑफ ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। हेलिकल पाथ ऑफ ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। इसमें देखो बच्चों अपने 3 केस की बात करी थी। एक पहला केस था, एक दूसरा केस था, और एक तीसरा केस था। इन दो केस के बारे में अपन बात कर चुके हैं। मैंने कहा देखो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, यूँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और आपका जो पॉजिटिव पार्टिकल है, पॉजिटिव पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, पॉजिटिव पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। तो मैंने कहा था इस केस में बच्चों आपका पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बच्चों कितना होगा? 0 होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड 0 क्यों होगा? क्योंकि v और b के बीच में एंगल देख लो कितना है? 0। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका फॉर्मूला होता है QVB sin थीटा, ठीक है। थीटा कितना है? 0 है। तो ठीक है, जैसे मैं 0 रखूँगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा? 0। इसी का एक केस एक और था, एक केस ये था, अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, ठीक है ना, और ऐसे मूव कर रहा है तो थीटा कितना होगा? 180। और जब थीटा 180 होता है तो भी बच्चों मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? 0। जब मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो पाथ कैसा होगा? एस एल का मतलब स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा होगा। दूसरा केस ये था जिसमें मैंने थीटा 90 लिया था। थीटा ध्यान रखना किसके बीच में एंगल है? थीटा, यहाँ पर जो थीटा है वो एंगल है बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। थीटा कौन सा एंगल है? थीटा है एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से रखना, ठीक है ना। ये थीटा एंगल ऑफ इमरजेंस नहीं है, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन में मैंने नोटिफिकेशन सेम ले लिया था, कंफ्यूज मत होना। ये जो थीटा मैं ले रहा हूँ ये v और b के बीच में ले रहा हूँ। देखो यहाँ 0 है, ठीक है ना, और यहाँ देखो v इधर, v इधर, यहाँ कितना है? थीटा 180 है। अब मैं थीटा 90 ले रहा हूँ। थीटा कितना ले रहा हूँ? 90। तो थीटा 90 जब लूँगा, जब देखो कहानी कुछ ऐसे होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड में आपका चार्ज पार्टिकल मान लो ऐसे एंटर करता है, ऐसे, ठीक है। चार्ज पार्टिकल जो है Q ये ऐसे चल रहा है, तो इसका जो पाथ होगा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, इसका पाथ कैसा होगा? सर्कुलर पाथ। पाथ कैसा होगा? सर्कुलर। क्यों होगा सर्कुलर पाथ? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ लगेगा, हर बार सेंटर की तरफ लगेगा, तो उसकी डायरेक्शन कर देगा। देखो पार्टिकल यहाँ आया, मैग्नेटिक फोर्स से लगा, पार्टिकल की वेलोसिटी भी इधर हुई, मैग्नेटिक फोर्स इधर लगा, पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ हुई, मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लगा, पार्टिकल की वेलोसिटी इधर हुई, मैग्नेटिक फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगा। तो इस केस में बच्चों, इस केस में मेरे प्यारे बच्चों जो पाथ होता है, इस केस में बच्चों जो पाथ होता है वो कैसा होता है? वो होता है सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ होता है। कैसा होता है? सर्कुलर पाथ होता है। और मैंने कहा था, ठीक है, मैंने कहा था ये होता है बच्चों mv²/r, और ये जो होता है वो क्या होता है? QB sin 90 है ना। sin 90 मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? QB sin 90। sin 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होता है QP। तो ये हो जाएगा QVB, ये हो जाएगा mv²/r। तो ये v से v कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में r क्या आ जाएगा? r आ जाएगा mv/QB, mv/QB। कल आया था पिछले केस में, पिछले लेक्चर में ये फॉर्मूला आया था। और इसमें ध्यान रखना वेलोसिटी कौन सी है? ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। इसमें वेलोसिटी कौन सी है? परपेंडिकुलर। तो r = m v कैसी है? परपेंडिकुलर। तो इसमें ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया था अपने पास में r का। तो r का फॉर्मूला आया mv/QB।
ये फॉर्मूला आया था, इसके 4-5 फॉर्म हो रहे थे और इसके न्यूमेरिकल भी अपन ने सॉल्व करा था। और इसमें ये ध्यान रखना वेलोसिटी देखो कितना एंगल बना रही है 90, ये देखो 90, ये देखो 90, ये देखो 90। तो ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है? परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। कौन सी है? यानी कि जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है तो पाथ कैसा होता है? सर्कुलर। जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर तो पाथ कैसा होगा? सर्कुलर। इसमें देखो वेलोसिटी कैसी है? पैरेलल। ये देखो वेलोसिटी देखो v के पैरेलल है कि नहीं है, और जब वेलोसिटी पैरेलल होगी तो पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। यानी कि जब वेलोसिटी v के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है तो पाथ होगा स्ट्रेट लाइन। और जब वेलोसिटी 90 डिग्री पर है, जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ में परपेंडिकुलर है, जब आपकी वेलोसिटी जो है v के परपेंडिकुलर है, तो जो आपका जो पाथ होगा नो डाउट आपका पाथ कैसा होगा? सर्कुलर होगा। पाथ कैसा होगा? सर्कुलर होगा। अब एक केस ऐसा लेते हैं जिसमें ना तो 0 डिग्री पर हो, ना 180 पर हो, ना 90 पर हो, तो पाथ कैसा होगा उसके बारे में देखो डिस्कस करते हैं। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नोट करना तो उसको नोट करो। बस ये ध्यान में रखना, ये जो रेडियस है इसमें ये जो वेलोसिटी होगी ये क्या होगी? परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी है ये। स्ट्रेट लाइन कब होगा? जब वेलोसिटी क्या होगी? पैरेलल या एंटी पैरेलल। तो ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड केस थर्ड लास्ट केस इसका। तो ये बच्चों आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड गिवन है आपको, ठीक है। और ये पॉजिटिव पार्टिकल है, ये पॉजिटिव पार्टिकल है, तो पॉजिटिव चार्ज है, इसका मास कितना दिया हुआ है? m इसका मास है। और किस इंटरवल के साथ में एंटर हो रहा है? थीटा। ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसमें लिखेंगे इफ पॉजिटिव q चार्ज प्रोजेक्टेड विद थीटा एंगल, इफ पॉजिटिव चार्ज प्रोजेक्टेड विद थीटा एंगल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक बात ध्यान में रखना इसमें, पहली तो थीटा जो है वो नॉट इक्वल टू 0, थीटा नॉट इक्वल टू 180 और थीटा नॉट इक्वल टू 90, ये नहीं होने चाहिए। क्योंकि थीटा अगर 0 है या 180 है तो पाथ कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और 90 हुआ तो कैसा हो जाएगा? सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा बच्चों, उसके कंपोनेंट कर दूंगा। ये वाला जो कंपोनेंट है बच्चों ये क्या आएगा? v cos थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट है वो पैरेलल कंपोनेंट हो गया, देख लो v के पैरेलल है कि नहीं है। और ये वाला जो कंपोनेंट है v sin थीटा, ठीक है। ये कौन सा कंपोनेंट हो गया? परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया। तो पैरेलल कंपोनेंट जो है आपके पास में v पैरेलल कंपोनेंट v cos थीटा, ये प्रोवाइड करवाएगा आपको, प्रोवाइड कौन सा? स्ट्रेट लाइन पाथ। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड करेगा। और परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है आपके पास है बच्चों v sin थीटा, ये प्रोवाइड करेगा सर्कुलर पाथ। तो इसका मतलब ऐसा है, इसका मतलब ऐसा है कि ये जो चार्ज है, ये आपके पास में जो चार्ज है q जिसका मास m है, v वेलोसिटी से जब एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये तो उसको बोलता है तो स्ट्रेट लाइन मूव कर, ये बोलेगा तो स्ट्रेट लाइन मूव कर, और ये बोलेगा सर्कुलर मोशन कर। तो ये दोनों किसकी सुनेगा? दोनों की सुनेगा। तो फाइनली जो इसका नेट जो पाथ होगा, इसका नेट यानी फाइनली, नेट मत बोलो फाइनली बोल दो, ठीक है। यानी कि, ठीक है, यानी कि फाइनली पाथ कैसा होगा? यानी कि इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो स्ट्रेट लाइन पाथ प्लस सर्कुलर पाथ, तो फाइनली बच्चों इसका पाथ कैसा होगा? हेलिकल पाथ होगा, सर्पिलाकार, हिंदी में इसको बोलते हैं सर्पिलाकार, हेलिकल पाथ होगा। कैसा पाथ होगा बच्चों? हेलिकल देख लो कैसे होगा, वो भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो है आपका ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा बच्चों ये, ठीक है। ये जो पाथ है, ये पाथ कैसा है बच्चों? हेलिकल। देख लो सर्किल भी है इसमें, और जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो स्ट्रेट लाइन भी चल रहा है ये। तो ये जो पाथ है ये बच्चों कैसा हो गया? हेलिकल पाथ हो गया। कैसा पाथ हो गया? हेलिकल पाथ हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये ऐसे मूव करेगा इसमें यूँ,
तो ये ऐसे मूव करेगा यूँ हेलिकल पाथ। जब ये हेलिकल पाथ बनाते हुए चलेगा ना, तो देख लो मैंने कहा था इसमें सर्कुलर मोशन होना चाहिए, तो ये देख लो ये सर्कुलर मोशन हो गया। फिर मैंने कहा था स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तो ये देख लो चार्ज यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन भी हो गया। तो हेलिकल जो होता है, हेलिकल मोशन जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है सर्कुलर मोशन प्लस स्ट्रेट मोशन का। दोनों क्यों होंगे? क्योंकि वी परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी हमेशा आपको सर्कुलर मोशन देती है, और पैरेलल या एंटी पैरेलल जो होती है वो स्ट्रेट लाइन देती है। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो कौन सा पाथ बनेगा? हेलिकल पाथ बनेगा। ठीक है, नोट करें बच्चों उसको, फिर इसके फॉर्मूले की अपन बात करते हैं। ठीक है, लिख लिया इसको। अब देखो, अब बच्चों अपन बात करते हैं इसके अंदर रेडियस के बारे में। और तो अब अपन बात करते हैं इसमें क्या, रेडियस एंड पिच ऑफ हेलिकल पाथ। ठीक है, रेडियस एंड पिच ऑफ हेलिकल पाथ। ठीक है, तो देखो डायग्राम मिटा दिया, डायग्राम दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा मेरे को, कोई दिक्कत नहीं। ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों। कौन सा फील्ड है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म है, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एम, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो है, ठीक है, एम मास का किस थीटा एंगल के साथ में यहाँ पर एंटर करता है। ठीक है, और सॉक्स चेंज करनी पड़ेगी बच्चों। दिख रहा है? और ये वाला जो कंपोनेंट है बच्चों, ये क्या आएगा? वी कॉस थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। और ये जो आपको दिख रहा है बच्चों, ये वी साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, सॉरी ये तो वी के पैरेलल है ना, तो ये पैरेलल कंपोनेंट, और ये इसका पाथ हो जाएगा ये। ठीक है, और इसमें ये जो आपको दिख रही है बच्चों, ये तो हो जाएगी इसकी रेडियस। ये क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी। पिच क्या होता है? ये वाला पॉइंट, यानी सर्किल का जो ये वाला पॉइंट है, और फिर ये वाला जो पॉइंट है, इसकी जो बीच की डिस्टेंस है बच्चों, ये क्या कहलाएगी? पिच। कोई भी पिच हो सकती है, आप चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये दो पॉइंट ले लो, तो ये भी जो आपको दिख रही है, ये एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, ये भी बच्चों इसकी क्या होगी? पिच होगी। ये भी क्या होगी? पिच होगी। तो सबसे पहले देखो, रेडियस जब मैं फाइंड करूँगा, तो बच्चों रेडियस जो होता है, रेडियस को स्मॉल आर से दिखा रहे हैं क्या अपन? तो स्मॉल आर से दिखा दो। अगर रेडियस को आप स्मॉल आर से दिखा रहे हो, तो स्मॉल आर से दिखा दो। ठीक है ना, ये रेडियस होगी। तो रेडियस का जो फॉर्मूला आता है बच्चों, वो होता है आर एम परपेंडिकुलर, और क्या होता है? क्यू बी। तो आर एम परपेंडिकुलर कंपोनेंट, क्यों भाई? परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है ना, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही सर्कुलर मोशन डिसाइड करता है, और सर्कुलर मोशन में क्या होती है? रेडियस होती है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखो कितना है? वी साइन थीटा। तो बच्चों ये हो जाएगा वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी, डिवाइडेड बाय क्यू बी। हो गया? कोई दिक्कत? हाँ या ना? हो गया। अब अपन बात करते हैं पिच की। पिच क्या है? एक तरह की डिस्टेंस है। पिच बच्चों क्या है? एक डिस्टेंस है। पिच जो है ये बच्चों क्या है? एक डिस्टेंस है। ठीक है, तो देखो मैं पिच को कैसे फाइंड करूँगा। ठीक है, पिच का मतलब होता है जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया, तो ये डिस्टेंस ओरिजेंटल डिस्टेंस है, तो वेलोसिटी कौन सी लेनी पड़ेगी? ओरिजेंटल लेनी पड़ेगी, यानी कि पैरेलल वेलोसिटी इनटू टाइम, पैरेलल वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों अपने पास में पिच। ठीक है, पैरेलल वेलोसिटी कितनी है बच्चों? वी कॉस थीटा। टाइम पीरियड कितना होता है? 2 पाई एम डिवाइडेड बाय क्यू बी। ये आपके पास में पिच का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जब आपका पार्टिकल बच्चों देखो यहाँ से, ये यहाँ से जाके यूँ ऐसे चलेगा यूँ, तो पूरा एक साइकिल है ये। तो पिच का फॉर्मूला क्या हो गया? पैरेलल वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना होता है? 2 पाई एम क्यू बी। टाइम पीरियड ध्यान रखना, टाइम पीरियड आपको फाइंड करना है ना इसमें। तो टाइम पीरियड देखो कैसे फाइंड करेंगे? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखो क्या होगा? टाइम पीरियड का फॉर्मूला जब आपको फाइंड करना है, टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो होता है, ठीक है ना, स्पीड जो होती है बच्चों, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है इसमें? स्पीड का फॉर्मूला क्या लगाऊंगा बच्चों? यहाँ पर स्पीड का फॉर्मूला मैं लगाऊंगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम पीरियड का मतलब होता है एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड का मतलब होता है द टाइम रिक्वायर इन वन साइकिल। ठीक है ना, टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू
कंप्लीट वन साइकिल। तो एक साइकिल जब वो कंप्लीट करेगा तो जितना टाइम लगेगा वो होगा, यानी कि एक साइकिल का मतलब देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, ये एक साइकिल, फिर यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा साइकिल। तो इसमें देखो स्पीड जो है ये तो मैं कौन सी लूँगा, v sin थीटा। परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेनी पड़ती है, क्यों लूँगा परपेंडिकुलर वेलोसिटी, क्योंकि सर्कुलर मोशन जो होता है वो हमेशा ये देगा, ये क्या देगा, सर्कुलर मोशन। और अपन क्या लिख रहे हैं, द टाइम रिक्वायर टू कंप्लीट वन साइकिल। वन साइकिल का मतलब एक चक्कर, और ये अपन को एक चक्कर देगा, तो v sin थीटा लिख दिया मैंने यहाँ पर। और डिस्टेंस बच्चों कितनी हो जाएगी, 2 पाई r, और ये कितना हो जाएगा, टाइम को मैंने क्या लिख दिया, t लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको मैं r की जगह r की वैल्यू रख देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर r था तो r की वैल्यू देखो मैंने कितना लिख दिया, ये एम वी, ठीक है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी। तो टाइम डिस्टेंस तो समझ गए ना भाई, इसकी रेडियस r है, तो एक साइकिल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, पेरीफेरस के बराबर। भाई डिस्टेंस का मतलब 2 पाई r हो जाएगा, क्योंकि एक साइकिल, इसकी रेडियस r है, तो एक साइकिल में कितना चलेगा, वो 2 पाई r चलेगा। तो रेडियस को हटा के मैंने रेडियस की वैल्यू रख दी। अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, v sin थीटा, ठीक है। तो अब जो आपका टाइम आएगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई एम क्यू बी, ये आपका टाइम आ जाएगा। तो इसमें साथ में ये भी लिख लो, टाइम पीरियड, रेडियस, पिच। तो रेडियस देखो चेंज हो गई, v परपेंडिकुलर v sin थीटा, क्या टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम रहेगा। जो पिछले केस में आपने पढ़ा था, सेम एज इन सर्कुलर मोशन, सेम एज इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में भी टाइम पीरियड ये था। अब टाइम पीरियड सेम क्यों आया, बताऊँ क्यों आया टाइम पीरियड सेम। टाइम पीरियड सेम इसलिए आया क्योंकि बच्चों टाइम पीरियड जो होता है वो वेलोसिटी पर डिपेंड ही नहीं करता है। मैंने आपको कल ही कहा था टाइम पीरियड जो है वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। तो टाइम पीरियड देखो किस पर डिपेंड करता है, एक तो मास पर, एक चार्ज पर, एक मैग्नेटिक फील्ड पर। टाइम पीरियड सर्कुलर मोशन में मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि टाइम पीरियड बच्चों वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। अब चाहे वेलोसिटी चाहे v हो, चाहे थीटा के साथ में हो, चाहे साइन हो, चाहे कोस हो, वेलोसिटी कितनी भी हो, टाइम पीरियड सेम ही रहेगा। कितना हो जाएगा, 2 पाई एम क्यू बी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर t की जगह क्या लिखा, 2 पाई एम क्यू बी, क्योंकि टाइम पीरियड आपका सेम रहता है। तो ये हो गया रेडियस का, ये टाइम पीरियड का, और ये बच्चों हो गया किसका, पिच का फॉर्मूला। पिच समझ में आ गया। कोई भी 2 पॉइंट ले लो सक्सेसिव वाले, ये एक साइकिल लिया, इसका ये पॉइंट लिया, ये लिया, तो ये पिच हो गई। आप चाहो तो ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पिच हो जाएगी बस। ठीक है, इसको नोट करें बच्चों, फिर इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। और पिच के लिए ध्यान में रखना, जो आप पिच फाइंड कर रहे हो, तो पिच जो फाइंड करते हो ये डिस्टेंस होती है इन हॉरिजॉन्टल मोशन, डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल मोशन। ठीक है, इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों इसको, देखो क्वेश्चन देखो इसके। ठीक है, समझ में आ गया। हेलिकल पाथ ऐसा होगा, यूं 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 यूं। हेलिकल पाथ का मतलब ये हेलिकल सर्किल है। हेलिकल का मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन प्लस सर्कुलर, स्ट्रेट लाइन प्लस सर्कुलर, ये हो गया स्ट्रेट लाइन प्लस सर्कुलर। अब क्वेश्चन इसका फाइंड कर लेते हैं। देखो एक मैग्नेटिक फील्ड गिवन है और एक बच्चों चार्ज गिवन है v वेलोसिटी से, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये जो एंगल गिवन है ये 60 गिवन है। 60 लें या 45 ले लेंगे, 45 ले लेते हैं। ये 45 ले लेते हैं, और इसको ले लेते हैं ये 10√2 मीटर पर सेकेंड से, एंटर करता है। ठीक है, और चार्ज Q है, ये M है। ठीक है, Q आपको गिवन है 2 माइक्रोग्राम और M गिवन है आपको 10 ग्राम। ठीक है, चार्ज गिवन है बच्चों 2 माइक्रोग्राम, ये गिवन है आपको 10 माइक्रोग्राम, और B बच्चों आपको गिवन है 10 टेस्ला। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है इसके अंदर एक तो पहले तो सबसे पहले इसका पाथ, ठीक है, फिर उसकी रेडियस, फिर बच्चों उसका पिच, और फिर बच्चों उसका टाइम पीरियड। ये चीज़ें आपको फाइंड करनी है इसके अंदर। ठीक है, तो देखो 1 बाई 1 देखो फाइंड करते हैं। देखो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो थीटा आपको जो गिवन है वो 45 गिवन है, यानी कि थीटा ना तो 90 है, ना 180 है, ठीक है, ना 0 डिग्री है। तो इसमें पाथ तो आप बता सकते हो, पाथ कैसा होगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन होगा। देखो पाथ 3 ही पाथ होंगे, पाथ 3 होंगे, या तो स्ट्रेट लाइन होगा, तो स्ट्रेट लाइन तो तब होगा जब एंगल कितना हो, थीटा 0 या 180 हो, ठीक है ना। या फिर पाथ सर्कुलर मोशन होगा, और सर्कुलर मोशन कब होगा, जब एंगल कितना होगा, 90 होगा।
इसके अलावा कोई भी एंगल हो, पाथ कैसा आएगा, हेलिकल पाथ आएगा। और थीटा किसके बीच में एंगल बच्चों, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ठीक है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। तो पाथ जो है बच्चों वो तो इसका जो पाथ होगा वो तो कैसा होगा, हेलिकल होगा। अब आपको रेडियस फाइंड करनी है, तो रेडियस का फॉर्मूला होता है एम वी परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा क्यू बी। रेडियस को आर से दिखा रहे हो तो आर से दिखा देते हैं। पाथ ड्रॉ कर दो बच्चों इसका, ठीक है। तो देखो ये तो वेलोसिटी हो जाएगी वी, ठीक है, √2 1/√2, तो ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी आ जाएगी पैरेलल, क्योंकि ये भी इधर दिया हुआ है, और ये भी 10, ये भी इतना हो जाएगा, ये भी कितनी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगी इसकी वेलोसिटी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। तो इसमें देखो मैं फाइंड कर देता हूँ, आप तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मास कितना हो जाएगा, मास है आपके पास में 10 ग्राम है ना, 10 ग्राम का मतलब 0.01 kg। क्वेश्चन एमकेएस में सॉल्व करना है। वेलोसिटी, परपेंडिकुलर वेलोसिटी लो, परपेंडिकुलर वेलोसिटी, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, ये कौन सी है, परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के। तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, 10 हो जाएगी, बढ़िया बात है। क्यू चार्ज, चार्ज कितना दिया हुआ है 2 माइक्रो, माइक्रो का मतलब -6 इंटू, ठीक है। और कहाँ गया, मैग्नेटिक फील्ड कितना लिया है मैंने, मैग्नेटिक फील्ड कितना लिया है 10। इसका सॉल्व कर लें, पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ पर कितना आएगा 0 0 0, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2, ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार, तो ये हो जाएगा 5, और ये 2 ऊपर जाके 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5000 मीटर, ठीक है। अब आपको पिच फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है बच्चों, पिच। तो पहले टाइम फाइंड कर लो, टाइम कितना हो जाएगा 2πm/b। देखो टाइम फाइंड कर, कैलकुलेशन आप कर लेना। देखो मास गिवन है, ठीक है, क्यू आपको गिवन है, बी गिवन है, फाइंड कर लेना, ठीक है। और टाइम पीरियड फाइंड करने के बाद में आपको जो फाइंड करना है वो पिच फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, पिच। तो पिच कैसे फाइंड करोगे, v पैरेलल इंटू टी, ठीक है। टी तो फाइंड, टाइम पीरियड फाइंड कर लोगे ना, मास गिवन है, क्यू गिवन है, बी गिवन है, 2π की वैल्यू रख देना, और इसमें p पैरेलल इंटू टी, तो टी तो यहाँ से आ जाएगा, p पैरेलल कितना है 10 है, तो वैल्यू पुट कर देना, आपके पास में क्या आ जाएगी, पिच आ जाएगी। लेकिन ध्यान रखना पिच एक डिस्टेंस है, तो आंसर जो है पिच का किस में आएगा, मीटर में आएगा। टाइम किस में आएगा, सेकंड में आएगा, ठीक है। ये रेडियस मीटर में ही है। ध्यान रखना पिच क्या होती है, वेलोसिटी इनटू टाइम है ना, तो एक तरह की डिस्टेंस है। कौन सी डिस्टेंस, ओरिजेंटल में, तो डिस्टेंस है तो पिच की यूनिट क्या आएगी, मीटर में। एमकेएस में सॉल्व कर रहे हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चौक भी ख़त्म हो रही है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए चार्ज QM, a charge QM is moving with, a charge QM is moving with V given आपको 3I + 4J in a magnetic field B, और B जो आपको गिवन है BJ, ठीक है। ये आपको गिवन है इसके अंदर बच्चों, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है इसके अंदर, आपको फाइंड करना है ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, रेडियस, टाइम और पिच। ये चीज़ें बच्चों आपको फाइंड करनी है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, एक चार्ज गिवन है बच्चों आपको, QM इज मूविंग विद वेलोसिटी V = 3I + 4J इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी यहाँ पर कुछ ले लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू J है, तो मान लो यहाँ पर 3J ले लेते हैं, 3J, ये 3J में है ये, ठीक है। ये I कैप है और ये 3J में है, ठीक है। इन ए फील्ड दिस फाइंड ट्रेजेक्ट्री ऑफ पाथ, ठीक है। सोल्व करें तो सबसे पहले तो ये पहचानो, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो बच्चों, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि इसका पाथ कैसा है, इसका पाथ कैसा है, सर्कुलर पाथ है कि स्ट्रेट लाइन पाथ है कि सर्कुलर मोशन है। तो पाथ को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको थीटा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा।
क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, थीटा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो देखो मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, आई जे केप में दिया हुआ है, तो ये वाले जो डायरेक्शन है इसको मैं जे केप मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, जे केप, इसको मैं मान लेता हूँ, और इसको मैं क्या मान लेता हूँ, के केप। यानी कि ये मेरी एक्स डायरेक्शन है, ये मेरी वाई डायरेक्शन है, और बच्चों ये क्या है, जेड। एक्स वाई जेड आप किसी को भी मान सकते हो, आप फ्री हो, इसके लिए ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड देखो जे डायरेक्शन में है ना, तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 3J, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये कोई दिक्कत वाली बात, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया। उसके बाद में वेलोसिटी देखो कितनी गिवन है, 3I4J, यानी इसका आई कंपोनेंट, आई का मतलब एच कंपोनेंट तो 3 है, और वाई कंपोनेंट कितना है, 4। तो वेलोसिटी इस तरीके से है, कोई ये वाला जो कंपोनेंट है ये कितना है, 3, और ये जो है मीटर पर सेकंड में, किस में है बच्चों, मीटर पर सेकंड में है, और ये आपका टेस्ला में है। तो सारा क्वेश्चन एमकेएस में चलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया टेस्ला, और ये वाला जो कंपोनेंट है बच्चों ये कितना हो गया, 4। भाई ये जे है, तो जे में देख लो वेलोसिटी देखो, जे में 4 कंपोनेंट, ये 3, तो इसका मतलब बच्चों ये कितना हो गया, यानी कि इसकी वेलोसिटी कितनी है रियल में, 5 मीटर पर सेकंड। कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। थीटा फाइंड कर सकते हो क्या, थीटा कितना आ जाएगा, ये 3 है, तो ये कितना आ जाएगा, 37, कितना आ जाएगा, 37। ट्रिग्नोमेट्री में ये फेमस एंगल आपने पढ़ा होगा, बहुत फेमस है ये है 5, ये है 3, ये है 4, तो 3 के सामने एंगल कितना आता है, 37, और इसके सामने बच्चों कितना आता है, ये 53। तो ये देखो ये 3 है, ये 3, तो ये 3 के सामने एंगल कितना हो गया, 37। यानी कि रियल में ये किस एंगल पर बच्चों एंटर कर रहा है, 37 पर एंगल कर रहा है। तो पहले सबसे पहले देखो आपको फाइंड क्या करना है, ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है, पाथ। तो सबसे पहले आपको पाथ फाइंड करना है। तो अब मेरे को देख के बताओ इसका पाथ कितना होगा। भाई किस एंगल पर ये एंटर कर रहा है, 37 पर एंगल कर रहा है, यानी कि थीटा कितना है, 37 है ना, थीटा कितना है, 37 है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है 4, ये तो पैरेलल कंपोनेंट हो गया, क्योंकि देख लो बी इधर है, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया। तो इसका पाथ जो है, इसका पाथ कैसा आएगा, एलिकल आएगा। पाथ कैसा आएगा, एलिकल आएगा। उसके बाद में बचा क्या बच्चों, रेडियस बची। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, mv/q/b, लेकिन वेलोसिटी कौन सी, परपेंडिकुलर। यहाँ पर वेलोसिटी कौन सी यूज करोगे, परपेंडिकुलर। अब इसका मास गिवन है क्या, मास की जगह मान लो m भी लिख लेते हैं, मास m गिवन है तो मास की जगह m भी लिख लो। परपेंडिकुलर वेलोसिटी देखो कितनी है, 3 है, तो 3 लिख दो, ठीक है। चार्ज गिवन है क्या, नहीं गिवन है। q गिवन है तो q ही रहने दो। b कितना गिवन है बच्चों, 3 गिवन है। कितना गिवन है, 3 से 3 कट जाएगा, कितना आएगा, m/q मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, m/q मीटर। यानी कि m की जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू पुट कर देना, r की जो q की जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू पुट कर देना। मैंने वैल्यू ली नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद में रेडियस के बाद में पिच या टाइम फाइंड कर लो। तो टाइम का जो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टाइम का फॉर्मूला होता है 2πm, और ये हो जाएगा qb। तो टाइम जब आप फाइंड करोगे तो 2πm, ये हो जाएगा q, और b कितना गिवन है, 3। टाइम किस में आएगा, सेकंड में। मास और q की वैल्यू गिवन हो तो और भी बेस्ट है क्वेश्चन। और उसके बाद में बच्चा क्या बच्चों, पिच बच्चा, क्या बच्चा, पिच। तो पिच कैसे निकालेंगे, v पैरेलल इंटू t। तो v पैरेलल देखो कितना है, v पैरेलल कितना है बच्चों, 4 है, और ये कितना है टाइम, 2πm, और ये हो जाएगा 3q। कितना हो जाएगा, 3q। तो समझ में आ गया। आप ये देखो, ये एक इसका x कंपोनेंट, एक y कंपोनेंट, तो बस ये इसका x कंपोनेंट ही, इसको मैंने x लिया है, ध्यान रखना, मैंने इसलिए लिखा भी है, इसको मैंने x लिया है तो x कंपोनेंट 3 हो गया, और j के साथ में 4 है, तो ये j डायरेक्शन है तो ये 4 हो गया बस। ये 3 4, तो इसका मतलब ये कितना हुआ, 5, ठीक है ना। और ये मैग्नेटिक फील्ड j डायरेक्शन में है, तो इसको देख के, डायग्राम को देख के मालूम चल जाएगा, डायग्राम को देखते ही मालूम चल जाएगा कि पाथ कैसा होगा इसका, हेलिकल होगा। पाथ कैसा होगा, हेलिकल होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करें, और इस बार इसको के करते हैं t। अब बताओ बच्चों पाथ कैसा होगा, अब बताओ बच्चों पाथ कैसा होगा, रेडियस क्या होगी, और टाइम पीरियड कैसा आएगा। बताओ बच्चों कैसा होगा पाथ। पाथ करने के लिए पहले b देखो, b कितना है, z डायरेक्शन में, b z डायरेक्शन में, वो भी पॉजिटिव z डायरेक्शन में। तो पहले तो डायरेक्शन देखो बच्चों, ये x, इसको इस बार मैं x ले रहा हूँ, इसको y ले रहा हूँ, और बच्चों इसको मैं क्या ले रहा हूँ, z ले रहा हूँ, ठीक है। ये i कैप, ये j कैप, ये k कैप, यानी कि इस बार b ऐसा है अपने प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ऐसा डॉटेड है। b कैसा है, डॉट फ्रॉम है, ये b है अपने पास में।
ये बी हो गया, ठीक है। बी कितना हो गया 3kT। टी का मतलब टेस्ला, के का मतलब के कैप है, ये के का मतलब किलो नहीं है, ध्यान रखना, के का मतलब के कैप है, ये के कैप है, और ये आई कैप, और बच्चों ये जे कैप है। अब बी देखो इसका, बी आई और जे में है। अब आई और जे को कैसे बनाओगे मेरे बच्चों, कैसे बनाओगे आई और, कोई दिक्कत नहीं है यार, आई ये है तो बना दो उसको आई। तो ये आई कंपोनेंट हो गया इसका, कितना हो गया 3 हो गया। साथ में चाहो तो आई लिख दो, ये लिख दिया आई है तो, और ऊपर जे कंपोनेंट है, ये जे हो गया कितना 4j, यानी कि इसकी वेलोसिटी ये होगी बच्चों, ये इसकी वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकंड। अब मेरे को ये बताओ बच्चों, वेलोसिटी और v के बीच में एंगल कितना है, थीटा। एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड v, बताओ बच्चों एंगल कितना होगा, ये थीटा कितना है 90 है। देख लो 90 है कि नहीं है। अरे पार्टिकल कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। पार्टिकल इस प्लेन में मूव कर रहा है, आपका चार्ज पार्टिकल इस प्लेन में मूव कर रहा है, और बी देखो प्लेन के परपेंडिकुलर है, बी को देखो डॉट पॉटेड है बी, तो नो डाउट कि वेलोसिटी जो है बच्चों बी के परपेंडिकुलर है। बी देखो जेड डायरेक्शन में है और ये एक्स वाई में है, थीटा कितना हो गया 90। और जैसे मालूम चला कि थीटा 90 है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि पाथ जो है वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा। पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा कि नहीं होगा पाथ। तो इस केस में बच्चों पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। और जब पाथ सर्कुलर होगा तो रेडियस बच्चों कितनी आएगी, एम वी, ठीक है, क्यू बी। वेलोसिटी कौन सी लोगे, परपेंडिकुलर। अब वेलोसिटी आपको देखो ये 4 और ये 3, इन दोनों का मिक्सर है, ये 5, ठीक है ना, 5 का रिजल्टेंट है, तो वेलोसिटी 5 लेनी है आपको। तो मैं क्या करूंगा, मास की जगह एम, मास तो जो m गिवन है तो मैं m लिख देता हूँ, वेलोसिटी मेरे को 5 गिवन है, मैं 5 लिख देता हूँ, ठीक है। और q की जगह q, और b दिया हुआ है क्या, b कितना दिया हुआ है 3 गिवन है, तो 3 ये हो जाएगा मीटर में। समझ में आ गया। अब वेलोसिटी में कंफ्यूज मत होना सर, परपेंडिकुलर वेलोसिटी कौन से लूँ सर, ये भी परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर है, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। वेलोसिटी 3i + 4j है, मेरे को तो उसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा 9 + 16 25, 25 का कितना हो गया 5। वेलोसिटी कितनी लूँगा मैं 5 लूँगा। तो रेडियस आ गई आपके पास में, क्या आ गई, रेडियस आ गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब रेडियस आने के बाद में बच्चा क्या, टाइम। तो टाइम कितना हो जाएगा 2πm⁴ टाइम तो निकाल लोगे यार, ठीक है ना। m की जगह m, q की जगह q, और b कितना रख देना 3 रख देना। इसमें टाइम आ जाएगा किसमें, सेकंड में। टाइम किस में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। टाइम किस में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। ये ठीक है, लिख लिया। ये लिखो बच्चों, एक नोट लिख लो, न्यूमेरिकल में काम आएगा। ये देखो बच्चों, एक वायर है मेरे पास में, एक वायर है, और इस वायर की जो लेंथ है बच्चों वो कितनी है, L है। इस वायर की लेंथ कितनी है, L है। और मैंने इसको कन्वर्ट करा, ठीक है, कन्वर्ट करा ए कॉइल में, या फॉर्म करी, कन्वर्ट कर दो, या फॉर्म एक कॉइल बनाई, कन्वर्ट या फॉर्म ए कॉइल विद 1 टन, यानी कि 1 टन का मतलब गोलों घेरों की संख्या मैंने कितनी रखी, 1। यानी कि ये जो वायर है, ठीक है ना, जैसे मान लो ये वायर था ये, और इस वायर को मैंने ऐसे मिला के एक कॉइल बना दी। ऐसे एक कॉइल बनाई है जिसमें घेरों की संख्या कितनी है, 1 है। घेरों की संख्या कितनी है, 1 है, ठीक है, यानी कि ऐसे। और ये इसका सेंटर है C, ठीक है ना। और इस वायर में जो करंट है वो फ्लो हो रही थी I, और अभी भी कोई डाउट नहीं है, इसमें I करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा एट सेंटर वो आएगा Q0I, और इसकी रेडियस जो है वो R है। रेडियस कितनी है बच्चों, R है, तो कितना हो जाएगा 2R। ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। अब अगली बार बच्चों मैंने क्या करा इसको कन्वर्ट या फॉर्म इनटू ए कॉइल विद एन टर्न। यानी कि इस बार मैंने इसमें क्या करा कि ये वायर जो है, इस वायर से बहुत कोइल बनाई, लेकिन जो कोइल जो बना रहा हूँ इनटू ए कॉइल इनटू कॉइल्स विद एन टर्न। यानी कि इस बार जो मैं कॉइल्स बना रहा हूँ ये
इसके पीछे ऐसे बहुत सारे घेरे हैं ऐसे, ठीक है, बहुत सारे फेरे हैं। और इसकी रेडियस बच्चों मैं मान लेता हूँ आर डैश, ठीक है ना। और करंट जो है वो दानकड़ा सेम है, करंट क्या है, सेम ही है, करंट सेम है। लेकिन टर्न जो है, इसमें जो टर्न देखो n थे, ठीक है, और इसमें टर्न कितने हैं n। तो अब देखो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जो मेरे पास में आएगा सेंटर पर, मैग्नेटिक फील्ड बी डैश ले लेता हूँ, तो वो कितना आएगा म्यू नॉट I अपॉन 2r, इसकी रेडियस r डैश है, इनटू टर्न कितने हैं n, टर्न कितने हैं n, ठीक है, समझ गए। टर्न कितने हैं n है, और करंट दानकड़ा वही फ्लो हो रही है, करंट कितनी फ्लो हो रही है I, करंट I फ्लो हो रही है। अब मैं इसको को रिलेट करता हूँ, देखो इसमें देखो इस केस में मेरा जो R है ये, तो 2 पाई R इज इक्वल टू L होगा कि नहीं होगा भाई। ये वायर है, इसको वापस खोलूँगा तो उसकी पेरीफेरस जब उसकी लेंथ के इक्वल है, मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। देखो म्यू नॉट I ये 2, और इसकी जगह कितना हो जाएगा L अपॉन 2 पाई, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट I, और बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई ऊपर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा L, ठीक है। और इसमें देखो मैं क्या करता हूँ, इसकी रेडियस देखो कितनी है r डैश है, तो 2 पाई r डैश इंटू L, सही है क्या ये, सही नहीं है। फेरों की संख्या कितनी है इसमें n है, तो n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कितनी कॉइल बन रही है ऐसी, n कॉइल बन रही है, कितनी कॉइल बन रही है, तो n इंटू 2 पाई r डैश इक्वल टू L। तो बच्चों यहाँ से जो r डैश आएगा वो आएगा L, ठीक है, n इंटू 2 पाई, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, क्या पुट कर दो बच्चों, वैल्यू पुट कर दो। जब मैं वैल्यू पुट करूँगा इसमें, ठीक है, तो ये देखो क्या आएगा म्यू नॉट I n 2, और इसकी रेडियस r डैश है, तो r डैश की वैल्यू देखो यहाँ से ये L, ठीक है, 2 पाई n, ये गया, तो ये कितना हो जाएगा म्यू नॉट I, ये n और n बच्चों ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा L, कितना हो जाएगा L। तो फाइनल जब आप कंपेयर करोगे देखो इसको बी डैश जो आएगा, ठीक है, देखो म्यू नॉट I L, म्यू नॉट I, अच्छा पाई भी गया, अच्छा पाई भी ऊपर जाएगा, सॉरी पाई, तो देखो म्यू नॉट I पाई L, म्यू नॉट I पाई L, ये हो जाएगा बच्चों n स्क्वायर बी सी। तो ये एक इम्पोर्टेंट नोट ध्यान में रखना, अगर आपके पास में एक वायर है, ठीक है, देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा, मेरे पास में एक वायर है, इस वायर से मैंने एक कॉइल बनाई, क्या बनाई, एक कॉइल बनाई, और इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मान लो 10 है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 10 है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 10 है। अब इसी वायर से मैं एक दूसरी कॉइल बनाता हूँ जिसमें फेरों की संख्या कितनी है 3 है, फेरों की संख्या कितनी है 3 है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा 3 है ना, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और पहले कितना था 10, ठीक है। तो ये समझ में आ गया नोट। तो वायर देखो L लेंथ का था, इस वायर से मैंने एक कॉइल बनाई, तो मैग्नेटिक फील्ड मान लो BC था, तो अगर आप मान लो n फेरों की कॉइल बनाओगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा n स्क्वायर इंटू BC, n इंटू स्क्वायर BC, ठीक है। इसको क्वेश्चन में और समझा देता हूँ। देखो मैं एक वायर है आपके पास में n, आपने एक कॉइल बनाई और इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है 10 टेस्ला है, कितना है 10 टेस्ला, और आपने क्या करा, इसको कन्वर्ट कर दिया इनटू ए कॉइल विद कितने टन 10 टन्स। तो अब ये पूछेगा बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा तो कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो होगा बच्चों मेरे को पता है n स्क्वायर इंटू बी सी। तो कितने फेरे बनाए हैं आपने, 10 फेरे बनाए, कितनी कॉइल बनाई है 10, ठीक है, 10 मत लो, ज़्यादा कर मान लो, ऐसे लो आप 10 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 10 से 10 मैच हो जाएगा, आप ऐसे लो 4, तो ये 4 लिया, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और पहले मैग्नेटिक फील्ड कितना था 10, तो अब मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा बच्चों 160 टेस्ला। अब मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा 160 टेस्ला। तो एक वायर था, इस वायर से मैंने एक कॉइल बनाई, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है 10 टेस्ला है। अब इसी वायर को मैंने ऐसी कॉइल में कन्वर्ट कर दिया, ऐसी कॉइल में कन्वर्ट कर दिया जिसमें फेरे कितने हैं 4, घेरों की संख्या नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 4 है, लेकिन करंट सेम रखी है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा 160, कितना हो जाएगा 160। तो ठीक है बच्चों, इस लेक्चर को अपन यहीं एंड करते हैं। जो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसके बारे में अपन देखेंगे लॉरेंज फोर्स। क्या देखेंगे बच्चों, लॉरेंज फोर्स, ठीक है। ऑल द बेस्ट।